जाहिर वीर गोगा जी महाराज और नागराज का वरदान। राजस्थान की वीर भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनकी कथाएं साहस, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गईं। उनमें से एक नाम जाहिर वीर गोगा जी महाराज का है। उनकी अमर कथा नागराज के वरदान से जुड़ी हुई है, जो उनकी महानता और उनके चरित्र की दिव्यता को प्रकट करती है। यह कहानी गोगा जी की युवावस्था में घटित हुई, जब उन्होंने अपने साहस, धैर्य और धर्म के प्रति समर्पण से लोगों के दिलों में अमिट स्थान बना लिया। आइए इस घटना की विस्तृत गाथा को जानते हैं। ददारेवा गांव, जहां गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था, वहां के लोग एक शांत और साधारण जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। पास के जंगल में एक विशाल और खतरनाक नाग ने डेरा जमा लिया था। यह नाग असाधारण रूप से बड़ा था और अपने आसपास के क्षेत्र में आतंक फैलाने लगा था। नाग के डर से लोग जंगल की ओर जाने से कतराने लगे। जो लोग मवेशियों को चराने या लकड़ियां लाने जाते, वे अक्सर नाग का शिकार हो जाते। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। फसलें बर्बाद हो रही थीं, मवेशी गायब हो रहे थे और बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में निर्णय लिया गया कि यह समस्या केवल गोगा जी ही सुलझा सकते हैं। गोगा जी उस समय अपनी युवावस्था में थे, लेकिन उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता पहले ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनके पास असीम धैर्य, साहस और नागों से जुड़े विशेष ज्ञान की ख्याति थी। जब गांव वालों ने अपनी समस्या गोगा जी के सामने रखी, तो उन्होंने निडर होकर इसका समाधान करने का वचन दिया। गोगा जी ने अकेले ही जंगल में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शस्त्र और घोड़े को साथ लिया और बिना किसी सैनिक या साथी के उस दिशा में चल पड़े जहां नाग को देखा गया था। उनका यह निर्णय न केवल उनकी वीरता, बल्कि उनके आत्मविश्वास और अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य को दर्शाता था। जंगल में पहुंचने के बाद गोगा जी ने चारों ओर ध्यान से देखा। जंगल में एक अद्भुत सन्नाटा था, जैसे वहां कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। कुछ ही देर में गोगा जी को नाग के रहने का स्थान दिखाई दिया। वह एक विशाल पेड़ के नीचे कुंडली मारकर बैठा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके फन से छाया पूरे पेड़ पर पड़ रही थी। गोगा जी ने निडर होकर नाग के सामने खड़े हो गए। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हे नागराज, मैं जानता हूं कि तुम केवल एक साधारण जीव नहीं हो। तुम्हारे आकार और शक्ति को देखकर स्पष्ट है कि तुम कोई दिव्य शक्ति हो। यदि तुम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हो, तो कृपया उसे स्पष्ट करो। लेकिन यदि तुम यहाँ अन्याय करने और लोगों को आतंकित करने आए हो, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। गोगा जी की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि नाग ने अपनी कुंडली खोली और सीधा खड़ा हो गया। उसका विशाल फन गोगा जी की ओर झुका और उसकी आंखें चमक उठी। उसने फुफकारते हुए कहा, हे मनुष्य, तुम जैसे छोटे प्राणी ने मुझ जैसे महान नागराज को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? गोगा जी ने उत्तर दिया, मैं अपने प्राणों से अधिक अपने धर्म और अपने गांव की रक्षा को महत्व देता हूं। यदि तुम सच में दिव्य हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि लोगों को कष्ट देना धर्म नहीं है, और यदि तुम अधर्मी हो, तो मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए बाध्य कर दूंगा। नागराज ने गोगा जी की बातों को सुना और उनकी आंखों में झांका। वहां उसे डर या घबराहट का कोई चिन्ह नहीं मिला। गोगा जी के चेहरे पर केवल साहस, शांति और आत्मविश्वास था। नागराज ने अपनी अग्निमय दृष्टि से गोगा जी का परीक्षण किया, लेकिन गोगा जी अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिले। कुछ समय तक नागराज ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन गोगा जी के धैर्य और निडरता के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसने अपनी फुफकार बंद कर दी और अपनी कुंडली वापस पेड़ के नीचे सिमट आई। नागराज ने कहा, हे वीर, तुमने मुझे पराजित नहीं किया है, बल्कि अपने साहस और सत्य के प्रति समर्पण से मेरा हृदय जीत लिया है। मैं वास्तव में नागलोक का राजा हूं और यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इस जंगल में मेरे आने का उद्देश्य केवल यह देखना था कि क्या इस भूमि पर अब भी धर्म, साहस और सत्य की ज्योति जल रही है। तुम्हारे गुणों ने मुझे प्रभावित किया है। इसके बाद नागराज ने गोगा जी को वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें नागों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। तुम नागराज के प्रिय और भक्त कहलाओगे। तुम्हारी आत्मा अमर होगी और तुम हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करोगे। भविष्य में लोग तुम्हें नागराज के रूप में पूजेंगे। गोगा जी ने सिर झुकाकर नागराज का आभार व्यक्त किया और कहा, हे नागराज, आपका यह वरदान मेरे लिए केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी को और अधिक बढ़ाने वाला है। मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलूंगा और अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दूंगा। इस घटना के बाद नागराज ने जंगल को छोड़ दिया और गोगा जी अपने गांव वापस लौट आए। जब गांव वालों ने उनकी विजय और नागराज के वरदान के बारे में सुना, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गोगा जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें नाग देवता के रूप में पूजने लगे। यह घटना गोगा जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उन्हें एक साधारण राजा से लोक देवता के रूप में स्थापित किया। कथा का संदेश, जाहिर वीर गोगा जी
और नागराज की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और साहस के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई बाधा नहीं रोक सकती। गोगा जी ने यह साबित किया कि धर्म और न्याय की राह पर चलने वालों को स्वयं दिव्य शक्तियां आशीर्वाद देती हैं। उनकी कहानी आज भी उनके भक्तों को प्रेरणा देती है कि साहस और सच्चाई के साथ जीवन जीने से ही असली विजय प्राप्त होती है।